बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 मई और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में हमने एक तो आपको बताना है कि डीजी आईएसपीआर साहब ने एक सियासी जलसा कर डाला है, जैसा कि हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए, हम डीजी साहब को कितना जानते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और वो वही काम करते हैं। फिर एक और ऐसा काम हुआ है जो ना आपने कभी प्रिडिक्ट किया है और वहां पर मेरे भी हाथ खड़े हैं, मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बाजी मरियम अब फिल्में बनाने चली हैं। जी हाँ, टिकटॉक नहीं, फीचर फिल्म जो आप सिनेमा में देखते हैं, अब वो फिल्में भी बनाने चली हैं। उसके साथ साथ जो लैब्स की रिपोर्ट्स आती हैं पंजाब के अंदर, वहां भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। आज पंजाब से भी कुछ सनसनीखेज खबरें आपके सामने रखेंगे और एक और खबर जो हमारी दुरुस्त हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। खबर कह लें, तजिया कह लें कि अब जंग मजीद नहीं होगी और सारा काम जो है वो सदर ट्रंप ने फारिग करवा दिया हुआ है। उसकी भी तफसीलात रखेंगे और भी अमरीकी सदर को कैंसर डायग्नोज हुआ है, उस पर भी बात करेंगे और भी काफ़ी सारी खबरें हैं। उनकी तरफ चलने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि आप सब ने 4-5 दिन के कलील वक्त में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन कीजिए, मेरा टारगेट 50,000 था जब मैंने शुरू किया था कि पहले हफ्ते में हम 50,000 करेंगे और फिर हम महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आपसे रिक्वेस्ट करके 1 लाख का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। लेकिन विद इन फर्स्ट वीक आपने 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है, जिसके लिए मैं और मेरी टीम आपके मशहूर हैं। चैनल आपको हम पहले ही बता चुके थे कि हमारा बंद हो रहा है, ये भी हमने हफ्ता पहले आपको बता दिया था, क्योंकि अंदर से जराए से हमें ये खबर मिली थी कि नोटा नाटी शुरू कर दी है इन्होंने फाइलों के ऊपर। और अब इस व्हाट्सएप चैनल से हम आपके साथ लिंक रहेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जब आप चैनल ज्वाइन करते हैं तो किसी को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता होता कि आपने ये चैनल ज्वाइन किया हुआ है और चौधरी निजामुद्दीन साहब को भी नहीं पता, तो आप बिल्कुल बेखौफो खतर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिए। इस व्लॉग के आखिर पर भी इसका लिंक आपके सामने रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी होगा और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी होगा। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। हाँ, जाने से पहले एक बात और आपको बता दूं कि जब आप ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप को तो ऊपर राइट साइड पे बेल आइकन है, उसको जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं दबाते आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आ सकते। तो अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। पहली खबर, डीजी आईएसपीआर साहब ने नमल यूनिवर्सिटी, एक तो नमल कॉलेज यूनिवर्सिटी मियांवाली में है जो इमरान खान साहब ने बनाई है, एक नमल यूनिवर्सिटी जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी है और बहुत पुरानी, पहले वो मॉडर्न लैंग्वेजेस का एक इंस्टीट्यूट था, फिर उसे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ भी ज़्यादातर जो वाइस चांसलर्स रहे हैं वो कोई ना कोई लेफ्टिनेंट जनरल साहब ही रहे हैं। तो है तो वो सिविलियन अदारा, लेकिन उस पर भी क्योंकि वहाँ लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं उसमें भी कोई इंटरेस्ट होगा, जैसे हमें ज़रात में है दूसरी चीज़ों में, तो वहाँ भी जनरल साहब ही काफ़ी देर वाइस चांसलर रहे हैं। आजकल भी शायद कोई जनरल साहब ही हो या ना हो, मुझे नहीं पता एक्जैक्टली, लेकिन ज़्यादा वक्त वहाँ जनरल साहब ही रहे हैं। वहाँ पर वो भी शिकारगा है, शिकारगा का मतलब है कि वो भी घर की मुर्गी है, जब मर्जी उसको ज़िबा कर लें। डीजी आईएसपीआर साहब वहाँ दूसरी या तीसरी दफ़ा पहुंचे हैं, क्योंकि वहाँ पर एनवायरमेंट जो है वो मुकम्मल कंट्रोल में है, हाजिर जनाब वाला पूरे का पूरा एनवायरमेंट है। तो डीजी साहब दोबारा वहाँ पहुंचे हैं। हमने आपको जिस वक्त G6 में गए थे, डीजी साहब हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वो G6 में गए हैं और हमने आपको ये कहा था कि इसकी कोई फुटेज, कोई चीज़ अभी तक जारी नहीं हुई। अभी भी हम आपको दोबारा खबर दे रहे हैं कि वो नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद गए हैं, अभी तक उन्होंने इसकी कोई खबर जारी नहीं की। कर देंगे, आज शाम को कर दें, आज दोपहर को कर दें, कल कर दें। अब फिर उसके पीछे म्यूजिक श्यूजिक जरा पूरा सिस्टम लगा के, तराने शराने लगा के डीजी साहब की जो वीडियो जारी की जाएगी। हाँ, स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन अंदर लेकर जाने की इजाजत नहीं थी जहां उनका इवेंट था, तो वहां कंट्रोल्ड फुटेज ही बनी है सारी की सारी। बाहर जब वो निकले, वहां स्टूडेंट्स ने जाहिर है उनसे ऑटोग्राफ्स लिए, उनके साथ तस्वीरें बनाई, किसी ने जफ्फी भी डाली, तो वो बड़े खुशी से उन्होंने वो थोड़ी सी तस्वीरें बनवाई। अब ये सारा जो कोलाज मिक्स होगा, फिर इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बना के शाम को पीछे नगमे तराने लगा के, क्योंकि इस काम में तो हम मास्टर हैं, तो ये जारी की जाएंगी। हमने आपको जब बच्चों के स्कूल में गए थे तो तभी आपको हमने बताया था कल या परसों कि अब ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पहुंचेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हार्वेस्ट करना है इस फ्रूट को। ये जो जंग की सूरत में हमारे हाथ लगा है, ये जो बटेरा हाथ में आया है, ये हमने इसका मैक्सिमम अब इसमें से आउटपुट लेनी है, तो वो होती हुई नजर आ रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल बोर्ड्स लगे हैं, वो भी हमने कल आपको दिखाए थे। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जाना शुरू हो जाएगा, जाना शुरू कर दिया जाएगा, और वो जाना शुरू कर दिया गया है। और अब डीजी आईएसपीआर साहब पहली यूनिवर्सिटी पहुंचे और जगहों पर भी आपको आने वाले दिनों में ये नजर आएंगे, शायद मस्जिदों में भी नजर आए, शायद और जगहों पर भी। हमने इस चीज को मुकम्मल, जैसे रिड़क कर मक्खन निकाला जाता है ना, इसमें से हम तो जहां से कुछ ना निकलता हो वहां से निकाल लेते हैं। यहां पर तो जाहिर है कौम के जज्बात हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, तो यहां तो अब हम नहीं आपको ऐसे चैन से रहने देते, आपसे मुकम्मल हम अपना पूरे का पूरा सूद समेत सब कुछ जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये तो पॉलिटिकल जलसा है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोदी का पुतला जलाने पर उनके खिलाफ मुकदमा किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ डीजी आईएसपीआर जो है उनको इजाजत है कि वो सियासी जलसे, क्योंकि ये सियासी जलसा ही है उनका एक किस्म का जो वो कर रहे हैं। जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो जलसा करने के काबिल नहीं रह गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है क्योंकि अवाम में मकबूल है, उनको वो ये जलसा करने नहीं देते, उनको मारते पीटते हैं, अरेस्ट करते हैं। तो फिर अकेले डीजी आईएसपीआर साहब ही रह गए, वही जलसे कर सकते हैं। तो सुनिया हो जंगलियां विच मिर्जा यार फिरे, तो वो काम हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने पंजाब से रखते हैं, जहां पर बाजी मरियम ने अब फिल्में बनाने का प्रोग्राम बनाया। अब ये मुझे नहीं पता वो फिल्मों में खुद काम करेंगी या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे जराए हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि अब बाजी मरियम ने फैसला किया है कि ये जो फिल्म स्टार हैं, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये भी जरा थोड़े बहुत कसीदे बाजी मरियम के पढ़े, ये कम पढ़ रहे हैं कसीदे। तो उनको ये मशवरा दिया गया, उन्होंने पहले इन हाउस मीटिंग की, वो जो मीसनी बाजी है मरियम औरंगजेब साहब, उनसे उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप जरा हिसाब लगाएं कि ये जर्नलिस्ट तो हमने काबू कर लिए, काफी सारे मीन लफाफे उनके अंदर पेनिट्रेट कर दिए, ये जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं, ये क्यों नहीं काबू आ रहे, और इनमें ज्यादा तादाद हमारी काबू नहीं आई, तो इनको भी हमारी तारीफ करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी इनको पैसे लगाएं, जब तक आप इन्हें पैसे नहीं लगाएंगे काम नहीं होगा। इनकी इन हाउस जो डिस्कशन हुई, उसके बाद आपके लिए हैरानी होगी, 2000 मिलियन रुपीज, जी हाँ, 2000 मिलियन का बजट जो है वो रखा गया है। और ये जो 2000 मिलियन का बजट रखा गया है, ये आप लोगों को दिए जाएंगे फिल्में बनाने के लिए।
इसके लिए दरखास्तें मांगी गई, एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में अपने वजीर थे जिन्होंने मेरा ख्याल है कभी बेचारों ने अपनी तस्वीर सही सही तरह से नहीं खींची होगी, उनको इस कमेटी में डाला हुआ है, वो हिसाब लगाएंगे कौन सी फिल्म ठीक होगी बनना और कौन सी नहीं होगी। इसको इन्होंने फिल्म फंड के नाम से इन्होंने इसकी सारी तरतीब दी है। जो हमारे जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई कम अज़ कम भी इनके पास कोई 400-500 के करीब एप्लीकेशन आई टोटल, और उनमें से जिन एप्लीकेशन को इन्होंने एक्सेप्ट किया है या जिन एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि ये ठीक है, वो कोई 25 से 50 के दरमियान में, नंबर ज़रा हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, 25 से 50 के दरमियान में ऐसी एप्लीकेशन है जो मुकम्मल तौर पर जिनको इन्होंने दुरुस्त पाया है। और देखते हैं अब ये उनके साथ क्या करते हैं इन एप्लीकेशन के साथ। जाहिर उनको पैसे देने हैं, पैसे देने का मकसद मैंने आपको ये बता दिया कि आगे ईद आ रही है, 3 दिन जो ईद कुर्बान होती है, 3 दिन शो होते हैं सभी टेलीविजन पर, सभी जगहों पर आर्टिस्ट बैठेंगे, तो उससे पहले पहले ही उसका फैसला करना चाहते हैं, ये फंड्स अवॉर्ड करना चाहते हैं ताकि आर्टिस्ट भी बैठकर बाजी की तारीफों के किलाबे में लाएं। तो ये आपके टैक्स का पैसा है जिससे लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई थी, वो आपको याद है, हेल्थ कार्ड तो इन बाजी ने वापस ले लिया था, अब लोग टके टोकरी हो रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनके जो मामला हैं वो आप सबके वहाँ रिश्तेदार भी हैं, आप सब खुद भी भुगत रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, जो बाहर है उनके रिश्तेदार है, वो पूछ रहे हैं उनसे कि हेल्थ कार्ड छीनने से उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर पाकिस्तानियों को, खुसूसन पंजाब के मकीनों को, और वो छीन कर तो अब आपके टैक्स का पैसा जो है वो बाजी फिल्में बनाएंगी। जरूर देखिएगा कि फिल्म के अंदर भी बाजी की कहीं ना कहीं अगर बाजी की एंट्री ना हुई तो बाजी की तस्वीर जरूर फिल्मों के अंदर दिखाई जाएगी। मैं भी आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि बाजी के जो वालिद साहब हैं उनको भी फिल्मों में आने का शौक था, ये आपके लिए शायद चंबे की खबर हो, वो अपने जमाने में रंगीला की किसी फिल्म के अंदर एक रागीर का या एक एक्स्ट्रा का किरदार भी कहीं ना कहीं को छोटा मोटा कर चुके हैं, जो हमने सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर लोगों के दावे देखे हैं। अच्छा, ये तो हो गया, ये तो फिर भी आप इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे सारी बात को। अगली बात जो मैं आपको बताने लगा हूं वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बाजी की इनोवेशन यहां तक पहुंच जाएगी। अब जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं, जब उनके अंदर आप अपनी रिपोर्ट करवाएंगे, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट कराएंगे, कोई स्कैनिंग करवाएंगे, कोई पैथोलॉजी की रिपोर्ट होगी, तो वो रिपोर्ट के ऊपर जब लिखा होगा आपके वाइट ब्लड सेल ये है, या आपका अल्ट्रासाउंड ये है, या आपके एक्सरेज ये हैं, या आपने कोई यूरिन का टेस्ट करवाया, जो भी आपने टेस्ट करवाए हैं, जब वो लिखा है तो वो जो फिगर्स देखते हुए, कोई फिगर बाजी की आंख पे लिखी होगी, कोई माथे पे लिखी होगी, मेरे कहने का मतलब है कि उसके ऊपर बाजी की तस्वीर होगी, पूरी रिपोर्ट के ऊपर बाजी की तस्वीर होगी। ये आपको मजाक लग रहा होगा, ये मैं आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, ये पूरी रिपोर्ट के ऊपर बाजी की तस्वीर होगी, और जो भी आपकी लैब्स होंगी, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी, या जो भी उसके नंबर्स होंगे, वो बाजी के चेहरे के ऊपर लिखे होंगे। अब आप सोचें कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने गए हैं, या जो भी टेस्ट करवाने गए, एक्सरेज करवाने गए, जो भी है, तो आपको बाजी की तस्वीर वहां पर देखनी पड़ेगी। हमने बहुत देर पहले मजाक में ये कहा था कि कहीं बाजी जो है वो कफन पर भी तस्वीरें न लगा दें, क्योंकि इससे पहले याद कीजिए कि कब्रिस्तान के ऊपर तो बाजी अपनी तस्वीरें लगवा चुकी हैं। कब्रिस्तान के ऊपर बोर्ड लगाया कि इस कब्रिस्तान को मैंने साफ सुथरा करवाया, वहां तस्वीरें लगाई। इनके चचा ने बाथरूम्स के ऊपर तस्वीरें लगवाई थी, टॉयलेट्स के ऊपर। एमआरआई मशीन के अंदर जब आप जाते हैं तो उसके अंदर मशीन लगी हुई थी इनके चचा की, जब पेशेंट अंदर चला जाता है मशीन के तो उसको उधर कुछ और नजर नहीं आता, मशीन के अंदर प्रिंट हुई थी शहबाज शरीफ की पिक्चर के, उस टाइम उसको याद रहे। इसी तरह हर एक्सरे मशीन पर हर जगह इनके चचा की तस्वीर होती थी। अब जब से ये आई हैं, रेडी हो या कुछ और, हमने एक और भी आपको खबर दी थी, वो फिर एक ब्यूरोक्रेट ने बीच में इंटरवीन करके मना किया था। मरियम औरंगजेब साहबा ने अहकाम दिए थे, जो बर्थ कंट्रोल का जो सप्लीमेंट्स और मटीरियल है उसके ऊपर भी बाजी की तस्वीरें लगाने के लिए कहा था। टैबलेट्स होती हैं, जितना मैं बाकी सब उसके मटीरियल की तरफ नहीं जाता, उसकी डिटेल के बर्थ कंट्रोल के लिए क्या कुछ दिया जाता है उसको यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी ये उस वक्त अहकाम दे दिए गए थे कि इस पर चीफ मिनिस्टर की तस्वीर छापें। और फिर एक ब्यूरोक्रेट थे, थोड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता इस पर रहने दें, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी इस दफा रिपोर्ट के बारे में नहीं मानी गई। चले, अब अगर अब मुझे नहीं पता कि आइंदा डेथ सर्टिफिकेट पर भी जब हॉस्पिटल जारी करेगा, बर्थ सर्टिफिकेट जारी करेगा, उन पर भी बाजी की तस्वीर आएगी कि नहीं आएगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि आप कोई भी लैब की रिपोर्ट करवाने जाएंगे तो वहां पर आगे से बाजी जो है वो कोई आपको देखे ना देखे, बाजी देख रही है तो बाजी वहां पर मौजूद होंगी। अच्छा जी, अगली खबर भी पंजाब से ही आपके सामने रखते हैं। आप आज कहेंगे आज तो पंजाब का ही ब्लॉग कर दिया, लेकिन खबरें कुछ इंपॉर्टेंट थी वहां से। फाखर निशात घुमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सियालकोट में एक बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमाम धांधली कर ली है काफ़ी सारी, वहाँ पर लोगों को भी पोस्ट कर लिया, अपॉइंट कर लिया, और वहाँ पर जो नून लीग की वहाँ पर उम्मीदवार हैं उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री की तस्वीरें लगाकर अपने पैनाफ्लिक्स लगाए हुए हैं। मतलब उन्होंने सीधा बताया कि मैं इनकी पार्टी से। अब वो तरद्दुद ये नहीं करते कि मियाँ साहब की तस्वीर लगाएं, मरीम की तस्वीर भी लगाई है, वो छोटी सी साइड पे, आर्मी चीफ की बड़ी तस्वीर लगाई, उन्होंने बताया कि जी मैं इनकी पार्टी से हूँ। बात भी ठीक है, वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल में अब ये हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए, जनरल साहब को भी हिपोक्रेसी बंद करनी चाहिए, मिलिट्री जनरल्स को भी, और दूसरी तरफ भी। अब जब आप खुल के सियासत करते तो आप एक पार्टी ऑन करें और लगाएं अपनी तस्वीरें, निशान भी अपना लें। आपको टैंक तोप जो भी आपको निशान अच्छा लगता है वो आप नून लीग को आइंदा शेर छोड़ दें, आप उनको टैंक तोप जो भी आपने निशान देना है वो कोई मिसाइल को उनका निशान वो रखें। अब जब आपने गोद ले लिया ये पार्टी तो खुल के आपकी तस्वीरें लगनी चाहिए। इस पर तनकीद मेरा ख्याल है बनती नहीं, उसकी वजह ये कि जो कुछ आपने और किया हुआ है उस पर तनकीद करनी चाहिए, ये तो छोटा सा काम है। तो बहरहाल वो जो नून लीग की वहां पर मेंबर हैं उन्होंने आर्मी चीफ साहब की तस्वीरें लगाकर अपने पैनाफ्लिक्स लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज और तमाम कबीले को यह पता चला है कि फाखर निशात घुमन इसके बावजूद इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जीत रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई है। जी, वो जो अहम मीटिंग, मुझे एग्जैक्ट टाइम का पता है, मैं जान के नहीं कह रहा, वो आप यही कह लें कि 24 घंटे में, उसमें इन्होंने अपने तमाम बड़े बड़े जो जुगादरी हैं उनको बुलाकर बिठाया है। आप हैरान होंगे, उसमें मियां नवाज शरीफ भी थे। एक सूबाई असम्बली की सीट के इलेक्शन के लिए ये पापड़ बेले जा रहे हैं, मरियम नवाज भी थी, ये मीसनी वाली बाजी भी थी, राना सनाउल्लाह भी थे, और भी बहुत सारे इन्होंने जो इनको अपने सियासी जुगादरी लगते हैं उनको बुलाकर उस पर बिठाया कमेटी पर, और ये गुफ्तो शनीद की है कि हमने वहाँ कैसे मामला को मैनेज करना है, इलेक्शन हम हार रहे हैं, धांधली का क्या सिस्टम करना है, बाकी चीज़ें। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज है, इलेक्शन कमीशन भी मैनेज है, इलेक्शन कमीशन से भी कोई खैर की तवक्को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सब कुछ मैनेज है। चौधरी साहब की पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जनरल साहब
की, तो क्या होना, उसके बावजूद ये इतने डरे हुए हैं और उस इलेक्शन के लिए सर जोड़कर बैठे हैं और उसको लूटने का इन्होंने मंसूबा बनाया। अब उस मीटिंग में से क्या निकला एक आध दिन में हमें पता चल जाएगा। ये हमें पता है कि मीटिंग हुई है, पिछले 24 घंटे में हुई है। अगर ये डिनाई करें तो फिर मजा है। मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ बिल्कुल मुसद्दिका दे रहा हूँ, और इनकी मीटिंग हुई है, देखते हैं कि अब उसके बारे में ये क्या नया अफलातूनी कोई धांधली का नया तरीका निकालते हैं। फिलहाल तक तो ये वहां से हार रहे हैं। अच्छा जी, अब अगली खबर जरा इंडिया पाकिस्तान की जो मामला चल रहे थे वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो आज जो अस्करी जराए हैं उन्होंने टिकट्स जारी किए हैं, और उन्होंने टिकट्स ये जारी किए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का ये फैसला हुआ है कि जो उनकी फौजें थी वो जहां पर 30 मेरा ख्याल अप्रैल को थी या 22 अप्रैल को थी जिस जगहों के ऊपर, वहां पर वापस चली जाएंगी। एस्केलेशन कम हो जाएगी, मीन फौजें जो आगे मूव हुई थी बॉर्डर पर वो वापस चली जाएंगी जमाना अमन पर, और इंडिया और पाकिस्तान जो है फिर एक दूसरे से मजीद आगे बात करेगा। मतलब कि जंग बंदी जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं कि ये किसी मादर के साथ मुद्दे मरासी ने सुलह नहीं करवाई हुई, ये अमेरिका के सदर ट्रंप ने करवाई हुई, तो कोई जंग नहीं लगनी दोबारा। ये मैंने आपको पिछले 1-2 व्लॉग में बताया। दूसरी तरफ एक और खबर है कि 12 दिन तक जो वाघा और अटारी बॉर्डर के ऊपर जो परेड होती है रोज, वो बंद हुई थी 12 दिन से। अब उसको भी खोल दिया गया है आज से। आज मंगल 20 मई से ये दोबारा जो है ये परेड जो है ये खोल दी गई है। ये शायद 12 या 18 दिन एग्जैक्टली प्रिसाइजली मुझे अब याद नहीं कितने दिन, बहरहाल ये जो परेड जो है ये बंद थी काफी दिनों से, आज इसे खोल दिया गया है। ये परेड दोबारा से होगी, तो आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में शायद आप एयर स्पेस खुलते हुए भी सुने और दूसरी चीजें भी होते हुए सुने। तो ये जंग जो है अब मजीद होती हुई नजर नहीं आ रही। जंग के जो मामला हैं कैसे हुई, उन्होंने इन्हें पहले क्यों बताया, अब तो वहां भी सवाल पूछा जा रहा है और उसका जवाब वहां की हुकूमत नहीं दे पा रही कि आप लोगों ने पाकिस्तान को पहले क्यों बताया, ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों की। ये वहां पर उनके जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, वो अपनी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को क्यों बताया पहले हमला करने से, ये हमें बताइए। वहां की गवर्नमेंट इस पर मुकम्मल खामोश है, क्योंकि बताया तो उन्होंने है। अब इनकी ये क्या अरेंजमेंट थी, क्यों बताया था, क्योंकि हमला करने से पहले तो कोई किसी को नहीं बताता। ये वक्त के साथ आपके सामने आएगा। अभी तो आप में से भी बहुत सारे लोग जज्बाती हैं, एक ही तरह की बात सुनना चाहते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अगली खबर इमरान खान साहब से रिलेटेड है, और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में ब्रीफिंग हुई या नहीं हुई। इस पर हमने कुछ चीजें आपके सामने शेयर की थी पहले भी। अब जो हमारे पास कुछ दोस्त कह रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी के लिए वहां से मूव किया गया, हो सकता है मूव किया गया, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उन्हें मूव किया गया या नहीं। हो सकता है क्योंकि वहां पर इमरान खान साहब के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग, ये तो एक बहुत बड़ी सियासी कादावर शख्सियत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में पाकिस्तान को खतरा हो सकता है कि इंडिया उन पर हमला ना कर दे, वो लोग भी उस गिरदोनवाब में होंगे उस सारे इलाके में, तो इसलिए शायद उन्हें वहां से मूव किया हो। तो अगर किया हो, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये बात तय है कि कोई उनके साथ बातचीत की या जो ब्रीफिंग की है वो सब हवाई बात थी। अब जो मुनीर फारूक हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नजम सेठी उनके जो उस्ताद हैं वो कहते हैं ऐसा हुआ है। आसमा शराजी कहती हैं ऐसा हुआ है। कामरान शाहिद कहते हैं ऐसा नहीं हुआ। अब हसन अयूब साहब कहते हैं कि नहीं हुआ। मतलब ये जो जितने भी स्टैब्लिशमेंट के प्रो लोग हैं वो अब आपस में ही इस चीज़ के अंदर गुत्थम गुत्था है कि मुलाकात कोई हुई है या नहीं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ज़माना अमन कायम करने के लिए, ताकि DGISPR उतनी देर तसल्ली से तमाम चीज़ों को मिल कर लें, हर जगह पर मैक्सिमम जो है फ़ायदा उठा लें ये जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि हम तो नहीं छोड़ते। हम तो जो हमें अपॉर्चुनिटी मिले उसमें से फ़ायदा उठाने को हम नहीं छोड़ते। तो वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। स्कूलों से काम शुरू हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक हम पहुंचे। अभी आप देखिएगा मदरसे में भी जाएंगे, हर जगह हम जाएंगे। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये पुरानी प्लेबुक है जो दोबारा से शुरू हो गई है और ये कोई नई बात नहीं। अच्छा जी, मियां नवाज शरीफ साहब थोड़े से नाराज हैं। उनका एतराज़ ये है कि उनको जो इस्लामाबाद के अंदर फंक्शन हुआ था, जीत का फंक्शन जो किया गया था, उसमें क्यों नहीं बुलाया गया। नाराज वो जनरल आसिम मुनीर से हैं, और मेरे ख्याल में वहां पर मरियम नवाज साहबा को भी गालिबन बुलाया गया कि नहीं, नजर नहीं आई वो हमें कहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया। और नाराजगी जो है वो बहुत ही गहरी है। ये सुना जा रहा है कि बताया जा रहा है कि हमने तो बयानिया ये देना था कि मियां साहब ने आगे बढ़कर जंग का डिजाइन किया। अब इस वक्त ये भी एक फटा पड़ा हुआ है नून लीग में और इनमें कि इन्होंने करना क्या है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने क्विकली रखते। ये खबर जो है ये सदर बाइडन को कैंसर डायग्नोज हुआ है। बहुत ही मोजी मर्ज है। उन्हें जो कैंसर है वो 9th स्टेज पे गालिबन, मैं फिजिशियन नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता 9th स्टेज होती है कि नहीं, बल्कि जो मैंने पढ़ा है मे भी मैंने गलत पढ़ा हो। उनका कैंसर जो है उनकी हड्डियों तक पहुंच गया हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है। अब इस पर हर तरह के तजिए हो रहे हैं अमेरिका में। ये तजिया भी हो रहा है कि उन्होंने छुपाया लोगों से, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं बहुत सारे वो ये कह रहे हैं कि इस स्टेज पर कैंसर जो है वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने में नहीं जा सकता। इस स्टेज पर कैंसर जाने का मतलब है कि 3-4 साल से उन्हें कैंसर है। मतलब कि जब वो अमेरिकी सदर थे तो उन्होंने आवाम से ये छुपाया, और इस पर आज सदर ट्रंप ने भी बात की है कि उन्होंने क्यों छुपाया है। उन्होंने अपना हवाला दिया कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट हुई है, मैंने तो वो शेयर की है। तो इसकी ये भी एक बड़ी खबर है अमेरिका के अंदर, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी बातचीत हो रही है। हेल्थ रिलेटेड खबर है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते। बस इतना आपको बता सकते हैं कि उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है। बहुत ही मोजी किस्म का कैंसर है जो जिसकी उनके बारे में इतलात अब जो है वो आ रही है। अच्छा, आखिरी खबर आपको मैंने ये बतानी है कि आप पाकिस्तानी जर्नल्स इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि माहौल को ठंडा रखने के लिए जो लाहौर कोटला लखपत में हमारे कैद हैं, जैसा कि मियाँ महमूद रशीद हैं, जैसा कि सेनेटर इजाज चौधरी हैं, जैसा कि यास्मीन राशिद साहबा हैं, वहाँ पर उमर चीमा हैं, और वहाँ पर पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं। अब जनरल साहबान की आपस में डिस्कशन ये हुई है, ये हम जराए से बता रहे हैं, खबर गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ये सुनी सुनाई खबर है, इसलिए मैं इसको मुसद्दिका नहीं कहूँगा। तो इसको आप गॉसिप कह लें, इसको आप उड़ती उड़ती खबर कह लें। ये जो आपके जराए होते हैं वो खबरें देते हैं, कई दफ़ा बाउंस हो जाती हैं वो खबरें। तो ये मैं इसके पीछे बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन जो मुझे खबर दी गई है वो ये है कि वहाँ डिस्कशन ये हो रही है कि अब ये जो जंग यकजहती ये सारा माहौल है, इमरान खान तो जेल में ही रखना है, उनको तो हमने नहीं छोड़ना। तो इस माहौल को ज़रा कंफर्टेबल रखने के लिए कि हम ज़रा आराम से ये नवंबर तक जन साहब की एक्सटेंशन वाले मामला तक जो है वो आराम से स्मूथ सेलिंग हो जाए, तब तक के लिए ज़रूरी है कि हर 15 दिन, महीने, 1.5 महीने बाद इनमें से एक बंदे को छोड़ दिया जाए। एक बंदे को छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ा जाए इनको? ताकि आवाम समझे कि अच्छा अब मियाँ महमूद रशीद साहब को छोड़ दिया है, जो कि उनको तो असल में पहले दिन ही छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने कौन से कुछ जुर्म किए हैं सबने बेचारों ने, तो
गलत केसों में, झूठे केसों में रखा हुआ है। लेकिन अब एक एक करके उन्हें छोड़ा जाएगा ताकि आप सबको उम्मीद रहे कि अच्छा मियाँ साहब छुट गए, अच्छा डॉक्टर यास्मीन राशिद या शाह महमूद साहब को छोड़ दिया, या अब सेनेटर एजाज चौधरी साहब को छोड़ दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि आप अगली बारी इमरान खान की हालात बदल रहे हैं। ये आपको फील देने के लिए जो है वो ये सारा काम जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ और भी कुछ खबरें हैं, उनको अगले व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।